अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर में हम जो है ना एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। और ठीक है, ये हमारे पास क्लास 9 की बायोलॉजी है। ठीक है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और इसके लेक्चर हमने बोर्ड पे कर लिए हैं सारे। ठीक है, लेकिन ये जो एमसीक्यूज है इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले एमसीक्यूज हमारे पास है वो हमारे पास है, अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसको हमने उठाना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए जो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहला हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास बायोस्फीयर तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, कम्युनिटी भी नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी में सेम स्पीशीज नहीं होते, डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम भी नहीं है। इकोसिस्टम में हमारे पास हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग की, और इसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग, दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पॉपुलेशन। ठीक है, तो सेम स्पीशीज हमारे पास क्या आएगा, पॉपुलेशन। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारे पास पॉपुलेशन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज, इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश। इसके नाम से पता चल रहा है हमारे पास कि हम इस फील्ड में जो हमारे पास जिस फील्ड के अंदर हम लोग मतलब फिश की क्वांटिटी और क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उस फील्ड का नाम क्या है। तो फार्मिंग भी नहीं है, फॉरेस्ट्री भी नहीं है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फिशरी फील्ड है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा फिशरीज। ठीक है, तो इसमें आपने ये ऑप्शन लगाना। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अच्छा, फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं, जो बकायाजात होते हैं। हमने काफी बार ये लेक्चर में भी चीज डिस्कस की है। जो मतलब जो पुराने दौर में मतलब लाखों करोड़ों साल पहले जो जानदार थे दुनिया में, अब दुनिया से वो खत्म हो चुके हैं। तो उनके मतलब जो फॉसिल्स है उनके स्टडी करना। ठीक है, मतलब पुरानी जो चीजें दुनिया से खत्म, जैसे डायनासोर्स है, और उनकी स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो हमारे पास एंटोमोलॉजी नहीं है, क्योंकि एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी भी नहीं है इसके अंदर, तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जानदारों की। और हिस्टोलॉजी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, द लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस। ठीक है, या प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो हमारे पास वो कौन से टेक्निक्स है फिजिक्स के, जिसमें मतलब कौन सा हमारे पास ब्रांच है जिसमें हम लोग जानदारों की जो है ना प्रोसेस जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा बायो फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो फिजिक्स मेंशन है ना। बायोमेट्री तो हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं इसके अंदर, मतलब बायोलॉजी की और मैथमेटिक्स की रिलेशनशिप में। ठीक है, बायो स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास जो है ना रिलेशनशिप होते हैं बायोलॉजी की और स्टेटिस्टिक्स की। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है ना बायो इकोनॉमी, और मतलब ये तो इसके ब्रांच से पता चल रहा है कि तीन ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, बायोफिजिक्स। ठीक है, बायोफिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम सॉल्व करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, ये कार्बन डेटिंग टेक्निक है, या जो है ना कार्बन रेडियो लेबलिंग टेक्निक है। तो ये बायोफिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, और वो किससे रिलेटेड होते हैं, जानदारों से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पांचवें एमसीक्यूज है वो है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो सवाल को आपने समझना है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करना है। तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट है कि 6 एलिमेंट सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आर कॉल्ड द बेसिक एलिमेंट। तो ये बात तो ठीक है, हम जानते हैं कि जो 6 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये तो बेसिक एलिमेंट है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने कौन सा स्टेटमेंट देखना है, इनकरेक्ट। सेकंड हमारे पास है कि फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये भी ठीक है। हम जानते हैं कि जो जितने भी दुनिया का मैटर है, चाहे लिविंग है नॉन लिविंग है, तो वो एटम से मैटर बना है, और एटम मिलकर मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। तीसरा हमारे पास सी जो स्टेटमेंट है, ये मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि पॉपुलेशन के अंदर हमेशा सिमिलर स्पीशीज होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मेंबर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, टू फॉर्म पॉपुलेशन। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमारे पास जो 6 एमसीक्यूज है उसमें हमारे पास है कि साइंस ऑफ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। वो कौन सा साइंस है, इसके अंदर डिजीज को डायग्नोस करते हैं, और फिर जो डिजीज है, बीमारी है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हम ज़राअत की स्टडी करते हैं। मेडिसिन भी ऑप्शन हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन बेस्ट जो इसका ऑप्शन है हमारे पास वो है बोथ मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक, तो ये हमारे पास 6 एमसीक्यूज था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट 7th एमसीक्यूज है,
यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिमिलर सेल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म। तो हम चाहते हैं जब सेल कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यू जब कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जब कंबाइंड होते हैं तो सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम जब कंबाइंड होते हैं तो बॉडी बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा टिश्यूज। ठीक है, तो सिमिलर सेल जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। 8 MCQs हमारे पास है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये तो बहुत आसान है। साइंटिफिक नेम हमारे पास फ्रॉग का होता है राना टेग्रीना। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अच्छा, 9th हमारे पास MCQ, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने करेक्ट सीक्वेंस देखना है। देखो पहला ऑप्शन हमारे पास है एटम, सेल, टिश्यू, मॉलिक्यूल। नहीं, ये हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि एटम के बाद हमेशा क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, अपनी ज़हन में याद रखना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है एटम, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गन, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड हमारे पास है एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। तो ये जो सी ऑप्शन हमारे पास है ना, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मतलब पहले हमारे पास क्या बनेगा, पहले एटम, जब एटम कंबाइंड हो तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल जब माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइंड करके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर जब मैक्रो मॉलिक्यूल कंबाइंड होते तो वो सेल बनाते हैं, सेल टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू फिर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, द लास्ट एंड द 10th MCQ इज द वॉल्वोक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस। तो हमारे पास जो वॉल्वोक्स है वो ग्रीन एल्जा है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, क्योंकि वॉल्वोक्स के अंदर जो है ना ये प्रोटोजोन है, इसके अंदर जो है ना क्लोरोफिल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रीन एल्जी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको भी कर लेते हैं। पहला हमारे पास जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें लिखा हुआ है कि द टेक्निक्स फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, ठीक है, टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड। मतलब ऐसा टेक्निक हमारे पास किस ब्रांच में हम जो है ना उसको पढ़ते हैं, जिसमें हम कोई जीन के साथ, मतलब जीन में कोई तब्दीली लेकर आते हैं, और मतलब उसके अंदर तब्दीली लेकर आने के बाद उससे कोई डिजायरेबल कैरेक्टर हम अचीव करते हैं। जैसे कि मतलब जीन के अंदर जीन जो है ना इंसर्ट करना बैक्टीरिया के अंदर, और उससे इंसुलिन बनाना या इस तरह कोई और हार्मोन बनाना, तो वो हमारे पास कौन सा ब्रांच कहलाता है, तो हमारे पास वो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीन में तब्दीली करते हैं। ठीक है, या जीन जो है ना एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो जानदारों को हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं, तो ये हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच का नाम हमारे पास है बायोजियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा बायोजियोग्राफी। ये मैंने पहले से ऑप्शन यहाँ पर जो है ना मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास MCQ है, द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक है, एंड देयर फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का पार्ट है जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं, मतलब नई नई वेराइटीज़ को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, तो हमारे पास कहलाता है हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फोर्थ हमारे पास MCQs है, बायो एलिमेंट्स कंसीडर वाइटल फॉर द लाइफ। मतलब वो कौन से बायो एलिमेंट्स है जो लाइफ के लिए जो मतलब जिंदगी के लिए वाइटल कंसीडर किया जाता है। वाइटल का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट जिसके बगैर जो है ना जिंदगी मुमकिन नहीं है। तो हमारे पास वो 6 एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट का नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो 6 एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आएगा 6। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी। देखो आपको पहले मैं समझा चुका हूं, अगर सिमिलर स्पीशीज है, सेम स्पीशीज एक साथ रहते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन, और अगर डिफरेंट स्पीशीज एक साथ रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। तो इसमें ऑप्शन आएगा कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई द मेनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर इन्फ्लेमेशन। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी कहते हैं। ठीक है, टीबी लंग की डिजीज है, और मेनिंजाइटिस हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई खराबी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। और इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन, अगर कोई ऑर्गन है बॉडी का जैसे किडनी है या लिवर के अंदर सूजन पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये जो 3 डिजीजेस थी किसने आइडेंटिफाई की थी, अब्दुल मलिक आसमाई ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब्दुल मलिक आसमाई। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड
बायोस्फीयर मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर जिंदगी पाई जाती है, तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। इससे मतलब ये है कि मतलब जमीन में हमें पता है कि किसी हद तक जब नीचे हम जाते हैं तो लाइफ पाई जाती है, और जमीन से जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो किसी कुछ मीटर तक जो है ना हमें लाइफ मिलती है, उसके बाद लाइफ खत्म हो जाती है। तो कौन कौन सा अर्थ का हिस्सा है जहाँ पर हमें जिंदगी मिलती है, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बायो मीन होती है लाइफ एंड स्फीयर मीन बॉल, तो ये हमारा जो वर्ड है ये एक बॉल की शक्ल में, तो जब भी इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। तो हमारी आपको पता है कि दुनिया में जितना भी मैटर है, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, तो वो एटम से बना होता है, और एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, केमिकल्स बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा केमिकल्स। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि फिश के अंदर और भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स वगैरह है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे अमाउंट में इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोटीन। लास्ट हमारे पास एमसीक्यू वो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग टेक्निक ऑल्सो शो the some uses of the radioactive isotopes to determine the age of fossil। तो यहाँ पर हम जो रेडियो लेबलिंग है या जो हमारे पास कार्बन डेटिंग टेक्निक है, इनको हम यूज करते हैं और हम किसी फॉसिल का जो है ना एज मालूम करते हैं। फॉसिल हमारे पास बकायाजात होते हैं, मतलब जैसे पुराने, जैसे कि डायनासोर्स है, इस तरह जो पुराने जानदार दुनिया से डिसअपेयर हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, उनकी हड्डियां अगर रह गई है या उनके निशानात रह गए, तो उनके एज हम मालूम करते हैं किससे, उनके फॉसिल से। ठीक है, और उसमें हम किसका सहारा लेते हैं, रेडियो लेबलिंग का और कार्बन डेटिंग का। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पहले एमसीक्यू डिस्कस किए और उसके बाद हमने फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।